मेरी माँ थी, अनपढ़ थी, डेबरी जलाती थी, सवेरे 4 बजे उठा देती थी कि उसको इतना ज्ञान था कि मेरा बच्चा पढ़ेगा ताकि चिट्ठी लिखाने दूसरे जात के यहाँ जाना ना पड़े। कि शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं होती है, शिक्षा होती है मानसिक सबलता के लिए, और मानसिक सबलता जब आती है तो तभी आदमी दहाड़ता है। बाबा साहब ने कहा है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा दहाड़ने के लिए होती है। दहाड़ने का मतलब है आप अपने अधिकारों के प्रति, संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत रहें, कहीं आपका शोषण होता है तो आप आवाज़ उठा सकें। हम एक रिपोर्ट थी 1980 में, एक रिपोर्ट आई थी हमारी सोशल स्टेटस क्या है, उसमें शिक्षा का प्रतिशत बताया गया था 0.001%। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है। 0.001% हमारी शिक्षा का स्तर था, लेकिन आज साक्षरता दर 50 से 60% के बीच में है भरौटी में। उच्च शिक्षा जहाँ तक सवाल है उसमें बहुत ही अभाव है, बहुत ही अभाव है। और बगैर उच्च शिक्षित हुए आजकल के ज़माने में हम कहीं भी टिक नहीं पाते हैं। नौजुवक हमारे परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, शिक्षा का प्रसार प्रचार हो रहा है, लेकिन जिस गति से होना चाहिए वो गति कहीं धन आड़े आ जाता है। ताज्जुब यह है कि जिस घर के बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने में लिखने में निकलते हैं, उस घर में आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है उस घर की, और वो आगे पढ़ाने के लिए उनके माँ बाप तैयार नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय पुलिस आजमगढ़ में है और आप समझ ही चुके हैं कि हम कहाँ पे हैं। हमारे साथ है राजभर समाज के जाने माने इतिहासकार एम.बी. राजभर जी हैं, जिन्होंने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को खोज के निकाला और आज महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की चर्चा पूरे भारत में है। और राजभर समाज के लिए इस समय क्या क्या ज़रूरत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सर राजभर समाज कैसे आगे जाएगा, आज उसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं इतिहासकार, राजभर समाज के नवरत्न भी कह सकते हैं, एम.बी. राजभर जी से, खास करके इनके घर पे आए हैं मुलाकात करने के लिए। और सर ने समय दिया हमें, उसके लिए सर को धन्यवाद देंगे कि अपना कीमती समय हमें दिया। सर आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अपना कीमती समय दिया। और सर जानना चाहेंगे हमारे समाज में शिक्षा का स्तर कितना है और हम शिक्षा के मामले कहाँ तक आगे आए हैं और हमें कहाँ तक पहुँचना चाहिए शिक्षा के मामले में। बिल्कुल सही है। हम एक रिपोर्ट थी 1980 में, एक रिपोर्ट आई थी हमारी सोशल स्टेटस क्या है, उसमें शिक्षा का प्रतिशत बताया गया था 0.001%। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है। 0.001% हमारी शिक्षा का स्तर था, लेकिन आज साक्षरता दर 50 से 60% के बीच में है भरौटी में। लेकिन उच्च शिक्षा जहाँ तक सवाल है उसमें बहुत ही अभाव है, बहुत ही अभाव है। और बगैर उच्च शिक्षित हुए आजकल के ज़माने में हम कहीं भी टिक नहीं पाते हैं। नौजुवक हमारे परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, शिक्षा का प्रसार प्रचार हो रहा है, लेकिन जिस गति से होना चाहिए वो गति कहीं धन आड़े आ जाता है। ताज्जुब यह है कि जिस घर के बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने में लिखने में निकलते हैं, उस घर में आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है उस घर की, और वो आगे पढ़ाने के लिए उनके माँ बाप तैयार नहीं होते कि हम अब क्या करें, हमारे पास रास्ता नहीं दिखता है। दूसरी चीज़ है कि जिसके बच्चे जो आर्थिक रूप से संपन्न है, बहुत कम एक्सेप्शन है, आर्थिक रूप से जो संपन्न हैं उनके घर के बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत ही बेकार हैं। इधर उधर घूमते हैं, मौज मस्ती करते हैं, पढ़ने लिखने में उतना उनका ध्यान नहीं है कि चलो सब कुछ तो अपना अच्छा है, अपना क्या करेंगे। तो ये जो ये थिंकिंग है, ये थोड़ा हमें डिफीट कर रही है हमारे समाज को। दूसरी बात यह है कि जो लड़के एमए बीए करके, एमएससी बीएससी करके या पीएचडी करके, कुछ लड़के तो पीएचडी किए हैं, वो घूम रहे हैं जब,
तो माइनस थिंकिंग लोगों की हो जा रही है कि फलाने तो इतना पढ़ लिख कर के घूम रहे हैं तो हम क्या करेंगे पढ़ लिख के। यार इससे अच्छा अनपढ़ ही रहना ठीक है। बल्कि इतना रुपया पैसा खर्चा करके हम पढ़ाई कर रहे हैं और बाद में कहीं नौकरी वोकरी मिलनी ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे पढ़ लिख कर के। तो ये जो निगेटिव थिंकिंग हमारे समाज में आ रही है, ये वास्तव में बड़ा दुखदाई है, बहुत ही कष्टकारक है। हालांकि शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं होती है, शिक्षा होती है मानसिक सबलता के लिए, और मानसिक सबलता जब आती है तो तभी आदमी दहाड़ता है। बाबा साहब ने कहा है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा दहाड़ने के लिए होती है। दहाड़ने का मतलब है आप अपने अधिकारों के प्रति, संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत रहें। कहीं आपका शोषण होता है तो आप आवाज़ उठा सकें। शिक्षा का उद्देश्य ये है। तो शिक्षा हमारे समाज में चल तो रही है, लेकिन उस शिक्षा का सदुपयोग कैसे हो, किस तरह से हो, अभी हमारा समाज इससे अछूता है, वो समझ नहीं पा रहा है। तो बहुत अच्छा है कि लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, अच्छे स्कूल में पढ़ें, लेकिन कहीं धनाभाव, और बड़ा दुर्भाग्य यह है कि अभी तक ओबीसी की लिस्ट में हमारा समाज है। बच्चों को जो वजीफ़ा आता था सरकार ने उसे भी कट कर दिया है, कुछ नहीं मिलता सरकार से। ओबीसी नाम को है, कहीं कोई वजीफ़ा वगैरह नहीं मिलता। अगर कहीं आया भी तो उसको वो स्कूल कॉलेज में उसे गमन कर गए, किसी तरह से दूसरी तरफ वो धन डाइवर्ट कर दिया। हमारे बच्चे जो अभाव में हैं, फिर भी चल रहा है, लेकिन बहुत गति धीमी है। हाँ, एक चीज़ कहूँगा, इसमें 2-3 नाम मैं लूँगा। एक बालकिशुन जी हैं, शिक्षा के लिए काफ़ी वो काम कर रहे हैं। अभी कल संडे को मीटिंग रखे हैं जीएनपुर में। मुझे हाँ, मुझे उन्होंने आने के लिए कहा, लेकिन मुझे दुर्भाग्य है कि मुझे उस दिन दूसरी जगह जाना है। मैं उनसे क्षमा चाहा कि मैं शायद नहीं पहुंच पाऊंगा। और दूसरा चीज़ देखिए, हमारे समाज में आइकॉन हैं, अनिल जी हैं जज साहब, और ओम प्रकाश जी हैं नवली के, यहीं गांव जौनपुर के, और सेवाराम जी हैं। तो ऐसे कुछ आइकॉन हैं हमारे समाज के जो काफ़ी आगे गए हैं शिक्षा के बल पे, अपना सुधार किया, अपने घर का सुधार किया है, और इनकरेज करते रहते हैं नवयुवकों को कि भाई शिक्षित बनो, आगे चलो। क्योंकि हमारे लिए यही रास्ता ही एक है विकास का, शिक्षा का ही रास्ता है विकास का, दूसरा कोई रास्ता नहीं। जगह ज़मीन हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, और 2-3 पीढ़ी जाते जाते लहसुन बोने भर को जगह नहीं रह जाएगी। तो केवल शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने घर को सबल बना सकते हैं, अपने परिवार को सबल बना सकते हैं, समाज को सबल बना सकते हैं, और देश को सबल बना सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए मैं समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, भले हम कितना अभाव में जी लें। मेरी माँ थी, अनपढ़ थी, डेबरी जलाती थी, सवेरे 4 बजे उठा देती थी कि उसको इतना ज्ञान था कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, ताकि चिट्ठी लिखाने दूसरे जात के यहाँ जाना ना पड़े। इतना तो ज्ञान था। अब ऐसा नहीं है, पढ़ लिख रहे हैं लोग, लेकिन गति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और समाज को मैं कहूँगा निगेटिव न सोचें, नकारात्मक न सोचें, यही समाज में निकलेगा। गूदड़ी में लाल होते हैं, निकल रहे हैं बहुत से लोग। अब तो मैं देख रहा हूँ क्रिकेट में भी निकले हैं, और हॉकी में भी निकले हैं, पहलवानी में भी निकले हैं। धर्मेंद्र राजभर जी, बहुत धन्यवाद दूंगा उनको। वह उनका शरीर मैं तो समझता हूँ एकदम फौलाद का है। वो खली से जब मिले थे, मैंने देखा उनको, उनका शरीर फौलाद का है। तो ये शुभ संकेत है, इसी में से निकलेंगे हमारे समाज के लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारे यहाँ आए, और आपको मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस मिशन को जो समाज से समाज तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, बहुत पुनीत काम है। मैं बहुत आपको, राजभर एक्सप्रेस को, और आपको भी, आपके साथियों को, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ने जैसे कहा कि आधी रोटी खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है दहाड़ता है, और ये कहावत सच है। तो आप लोग अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दें, बच्चों को फोकस करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, और पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद।
जय भारत।